हेलो गाइस, आपका स्वागत है जस्ट निकी थिंक ब्लॉग में। और अब हम आप सुबह उठे और उठकर हमने झाड़ू पोछा किया, मंदिर वाले रूम को अच्छे से साफ़ किया, फिर मैट बिछाए। उसके बाद हम किचन में आ गए, हमने किचन की सफाई की अच्छे से। उसके बाद हमने झाड़ू पोछा किया पूरे दोनों तीनों कमरों में। उसके बाद हम फिर बाहर गार्डन में चले गए और आपको दिखाया, बताना। उसके बाद हम फिर दूध का डोलू रखने के लिए चले गए और फिर वहाँ से वहीं ही हम मंदिर चले गए। और अब ये हमारा कैंप है, आप देखो कैसा लगा आपको। और फुल वीडियो हम कभी किसी और दिन डालेंगे। फिर हम मंदिर चले गए, फिर हम ये हमारा बाहर से मंदिर है, आप देखो। और अंदर से भी अभी आपको दिखाएंगे और फिर बताना आपको कैसा लगा हमारा मंदिर। उसके बाद हम शिव जी भगवान जी के मंदिर चले गए। फिर वहाँ से हमने साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी। फिर हमने लास्ट में भोले बाबा जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद फिर हम भोले बाबा जी को अच्छे से नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। उसके बाद फिर हम काफ़ी टाइम लग गया है हमें, क्योंकि साफ़ सफाई करने में बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लीन करने के लिए प्रॉपर क्लीन किया हमने। फिर उसके बाद हम फिर फूल लेके आए बाहर से। फिर हमने फूल से भोले बाबा जी का श्रृंगार किया। फिर बेलपत्र वगैरह भी लेके आए हम तोड़कर। फिर हमने बेलपत्र और सूरजमुखी वगैरह के फूल से बहुत अच्छे से भोले बाबा जी का जितना हमसे हो सकता था उतना अच्छा हमने करने की कोशिश की। और आगे आप बताना आपको कैसा लगा। उसके बाद फिर साथ के साथ मम्मा भी मंदिर आ गई, मम्मा भी बाहर चली गई जल लेने के लिए। और ये देखो, फिर कोई हमसे पहले ही जल चढ़ा कर चला गया। हमने श्रृंगार किया, इतने हम बाहर गए तो किसी ने जल चढ़ा दिया। उसके बाद फिर हमने जल चढ़ाया, अच्छे से पूजा की बिल्कुल। उसके बाद फिर हम अंदर मंदिर में चले गए, वो आपको दिखाएंगे अभी कि हमने माता रानी के मंदिर कितना अच्छा है। और फिर हम बाहर चले गए सूर्य देव को जल देने के लिए। उसके बाद फिर मम्मी पूजा करने लग गई। फिर हम माता रानी के मंदिर में अंदर चले गए और फिर हमने आज का दिखाते हैं। आज हमारी माता रानी, कल का मेकअप है। फिर उसके बाद हमने माता रानी का लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद फिर हमने उनके वस्त्र चेंज किए। और आप देखना आपको हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे और श्रृंगार में कितने अच्छे दिखते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद फिर हम भोले बाबा और पार्वती माता और हनुमान जी के मंदिर में साथ में ही है। फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ पे भी हमने अच्छे से साफ़ सफाई की, क्योंकि हम 2-3 दिन के अंदर एक बार भगवान जी के वस्त्र चेंज करते हैं। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि हम फिर पार्वती माता के मंदिर में चले गए। फिर हमने पार्वती माता और भोले बाबा और गणेश जी के वस्त्र चेंज किए। उसके बाद आप बताना आपको कैसे लगे हमारे भोले बाबा, हमारी पार्वती माता और हमारे गणेश भगवान जी और कार्तिक भगवान जी। उसके बाद हमने फिर माता रानी का मेकअप उतारना स्टार्ट किया धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है अब नई उतार के फिर दोबारा से पहनाना। अब आप देखना, हम आपको दिखाएंगे। फिर हमने माता को ड्रेस पहना दी, वो हमने व्लॉग में नहीं डाला। उसके बाद हमने माता को ज्वेलरी पहनाना स्टार्ट कर दिया। और ज्वेलरी पहनाने के बाद माता रानी के बाल वगैरह सेट करके, बिंदी वगैरह लगा के, और फिर आप अब फाइनल लुक देखना आपको कैसी लगी हमारी माता रानी। हमारी माता रानी बहुत सुंदर है वैसे। और आप देखना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी हमारी माता रानी। और आप देखो आराम से। और लास्ट फाइनल लुक हम आपको अभी दिखाते हैं माता रानी की कैसी लगी। काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बहुत बारीकी से करना, कोई थोड़ा नीचे ऊपर ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारी माता रानी अच्छी नहीं लगेगी इस वजह से। तो हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है।
आप देख सकते हैं हम कि कैसे कर रहे हैं। फिर हार पहनाकर लास्ट में हमने माता रानी को चुंदरी पहना दी, और चुंदरी पहनाने के बाद फिर माँ को हमने इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद फिर हमने लास्ट में माता रानी का त्रिशूल माता रानी को वापस दे दिया, क्योंकि हम उसको उतार देते हैं जब श्रृंगार करते हैं माता रानी का। अभी आप देखो कितना धीरे धीरे कर रहे हैं हम। हमने माता रानी को जितना हमसे हो सकता था अच्छे से तैयार करने की कोशिश की, और आप देख ही सकते हैं। और लास्ट में ज़रूर बताना कि हमारी माता रानी आपको कैसी लगी और हमने कैसा श्रृंगार किया माता रानी का, क्योंकि अभी हमें इतना अच्छे से नहीं आता, बट कोशिश करते हैं कि हम अच्छा कर सकें माता रानी को तैयार। फिर चूड़ी पहनाई माता रानी को। चूड़ी पहनाने के बाद फिर अभी देखना धीरे धीरे फिर माता रानी को त्रिशूल, जैसे हमने बताया था आपको कि हमने फिर माता रानी को त्रिशूल दे दिया। उसके बाद हमने इत्र लगाया माता रानी को कि जिससे माता महकती रहे पूरा दिन। उसके बाद हमने माता रानी को चुंदरी उड़ाई। चुंदरी उड़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी झलक हम माता रानी की दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम पूरी झलक दिखाएंगे माता रानी की कि आपको कैसी लगी। अब देखो आप। फिर उसके बाद हम घर आ गए। फिर हमने घर आके सब्जी काटी नहीं, मम्मा ने काट दी थी, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी का अलग बनाते, क्योंकि हम अपने में प्याज डालते हैं। वैसे हम ज़्यादातर जीरे की ही बनाते हैं, बट अगर हम प्याज डालकर सब्ज़ी बनाते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी की अलग सब्ज़ी बनाते हैं। ये हमने मसाले डाले जो हमारे घर के मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और कुछ नहीं डालते हम ज़्यादा। और देखना आप। और फिर हमने बना दी, क्योंकि साथ के साथ मम्मी भी हमारी हेल्प कर रही थी बीच बीच में। उन्होंने हमारी मदद की, कभी वो चला ले रही थी सब्जी को, कभी हम, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो सब्जी जल जाएगी। आज हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है अपने लिए भी और लड्डू गोपाल जी के लिए भी। और आप देखो, आज हमने आपको अपना डेली रूटीन दिखाया। उसके बाद साथ के साथ सब्ज़ी चलाने के बाद फिर हमने बर्तनों को भी साफ़ कर दिया, जिससे ज़्यादा बर्तन ना हो। फिर हम अब आपको अपना मंदिर भी दिखाते हैं। सुबह हम भूल गए थे आपको दिखाना, तो इसलिए अब हमने आपको अपना मंदिर दिखाया। उसके बाद फिर मम्मा ने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मम्मी ने ही रोटी बना दी। मम्मी बोली तूने इतना काम कर दिया तो अब तू रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। और फिर हमने खुद भी खाया और लड्डू गोपाल जी को भी खिलाया। फिर शाम को हमने सब ने मिलकर मैंगो शेक पिया। और ज़रूर बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अब